में सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेकर के आया हूँ। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द टूर्नामेंट हैव बीन कैंसिल। देखिए यहाँ पर क्या हैव बीन कैंसिल, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार आपका वर्ब यूज होगा। यहाँ पर हैव बीन यूज किया गया रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस का जो है द टूर्नामेंट है, और टूर्नामेंट का एक्चुअली में ये क्या, ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एनी हाउ आपका वर्ब भी जो है सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हैज बीन कैंसिल यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही होना चाहिए। इसलिए हम लोग डी में क्लिक करेंगे। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ माई अंकल वर हियर नाउ ही नोज व्हाट टू डू। देखिए यहाँ पर क्या है, ही नोज यानी नोज में यहाँ पे एरर है, मिस्टेक है, ये चीज आपको चेक करना। यहाँ पे देखिए दो क्लॉज है। तो पहला क्लॉज यहाँ दे रहा है कि इफ वर का यूज हुआ है। इफ वर ऑलरेडी का ये पास्ट का सेंस है, तो इसका रिलेशन जब भी होगा पास्ट का बनेगा, क्योंकि नोज ऑलरेडी V1 है। अब V1 होता है प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसलिए नोज का तो चेंजिंग होगा, तो इसको अगर उधर पास्ट है इधर भी पास्ट में करना पड़ेगा। एक सेकंड क्या, इफ वर जो है अपने साथ जो है V2 का यूज होता है, तो मतलब विल का V2 का होता है वुड होता है, यानी वुड के साथ जो है नो लगा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर आपका सही होगा। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हम लोग क्लिक करता हूं, ए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एज शी वांट्स टू लूज वेट शी वाज स्टार्टेड रनिंग। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है ना कि वाज स्टार्टेड यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा है, जो कि यहाँ पर क्या मिस्टेक दिखा रहा है। तो एक हो गया, यहाँ पर चार ऑप्शन दिखा रहा है। बोलता है एज शी वांट टू लूज वेट, अगर आप करना चाहते हैं तो नेचुरली क्या होगा, आपको क्या है वो रनिंग करना है। तो घटना जो हो रहा है, सेंस हो रहा है, वो प्रेजेंट की बात हो रही है। हमने बोला था कि जो क्लोज, एक क्लोज अगर आपका प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लोज भी आपका प्रेजेंट में होना चाहिए या फ्यूचर में होना चाहिए। ये एक रिलेशन है सेंटेंस का। तो पहला जो आपका क्लोज है वो आपका प्रेजेंट का आता है, तो दूसरा भी तो ऑलरेडी प्रेजेंट में आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है हैज स्टार्टेड मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर होगा। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दिस मोनूमेंट इज द ओल्डर बिल्डिंग इन दिस एरिया, यानी इस एरिया का सबसे पुराना बिल्डिंग जो है ये दिखा रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रहा है, चारों में से जो है आपका जो है ये कौन सा जो एरर है या कहाँ पे मिस्टेक है, ये चीज आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन क्या होना कि इस एरिया का मतलब कई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में से ये बिल्डिंग मतलब एक के बारे में स्पेसिफाई करता है, तो कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो ये जो सेंटेंस होना चाहिए हमारा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो सी में जो इज द ओल्डर बिल्डिंग यहाँ पर मिस्टेक है, बल्कि होना चाहिए द मोनूमेंट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दिस एरिया, यानी इज द ओल्डेस्ट होना चाहिए, ओल्डर नहीं बल्कि ओल्डेस्ट होना चाहिए, कि ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सी में मिस्टेक होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ये मिस्टेक दिया है। लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर होगा द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दिस एरिया, ओल्डर की जगह पर ओल्डेस्ट कीजिएगा, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट और चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। चलिए बोलता है लाइफ्स मेनी इवेंट गिव शेप टू अ पर्सन्स इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में से आपको दिखाना है कि क्या किसी तरह का इंप्रूवमेंट है। तो लाइफ मेनी इवेंट, लाइफ में कई इवेंट होते हैं जो शेप देती है एक इंसान का, जो अकेला इंडिविजुअल का। तो इसमें किसी तरह का इंप्रूवमेंट का, सुधार की जरूरत नहीं है। तो जब सुधार की जरूरत नहीं है तो मतलब ऑप्शन नंबर ए में आप क्लिक कर सकते हैं। ए नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, डोंट फॉरगेट पोस्ट दीज लेटर। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पोस्ट में दिया हुआ है, और पोस्ट में यहाँ पर जो है क्या एरर है नहीं है ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर पोस्ट है ना, तो पोस्ट ऑलरेडी क्या चाहिए ना, अगर किसी वर्क से पहले अगर टू लगाते हैं तो टू लगने से ऑलरेडी क्या नॉन बन जाता है, ठीक है। और प्लस सेकंड क्या है, जो टू होता है, टू लगने के बाद जो इसके बाद जो वर्ब आता है तो वो V1 का यूज होता है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब क्या पोस्ट से पहले क्या टू होना चाहिए, टू पोस्ट
दिस लेटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट दिस लेटर, मतलब बी नंबर हमारा आंसर होगा। बी में क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ता हूं। इफ द वर्ल्ड वाज टू एंड टुमारो, व्हाई वुड यू स्पेंड योर डे टुडे? ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। चार ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका जो है मिस्टेक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा WH वर्ड है, एक हो गया। सेकंड जो है डब्ल्यू वर्ड वर्ड जो यहाँ पर क्या, हाउ हो गया, वेन हो गया, वियर हो गया, ये सब क्या चाहिए, WH वर्ड है। तो WH वर्ड में जो है सेंटेंस में आपका क्या दे रहा है, इफ द वर्ल्ड वाज टू एंड टुमारो व्हाई वुड यू स्पेंड, तो यहाँ पर व्हाई वुड जो है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए ना, कि व्हाई नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार होना चाहिए हाउ। हाउ वुड यू स्पेंड योर डे टू डे, यानी आज अपना दिन कैसे गुजारोगे, क्यों नहीं बल्कि कैसे, कैसे की बात हो रही है। और कैसे के लिए यहाँ पर क्या होगा, हाउ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देयर इज मेनी फूड फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए इज मेनी फूड, यहां पर चेक कर सकते हैं कि कहां पे मिस्टेक है। तो वो चार ऑप्शन को चेक कीजिए फटाफट। तो अब यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर जो मेनी फूड है, तो फूड ऑलरेडी में क्या चीज है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर तो मेनी का यूज नहीं होगा, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल एडजेक्टिव हमको यूज करने पड़ेगा, जो अनकाउंटेबल एडजेक्टिव के लिए एनफ का यूज होता है। देयर इज एनफ फूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनफ फूड, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो है सही होगा। तो ए में हम लोग क्लिक करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी ईट एज फूड चॉइस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड अफेक्ट देयर लाइफ स्पेन। ये अफेक्ट देयर लाइफ स्पेन, यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो है चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि अफेक्ट देयर के स्थान पे जो है, इसके जगह पे क्या अफेक्ट आवर का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो है ना वी है, और पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, यानी वी का जो है पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है। ठीक है, और लाइफ स्पेन क्या है, यहाँ नॉन है और इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अफेक्ट आवर। अफेक्ट आवर मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट वानिया लाइक द अल्फाबेटिकल मैट द मोस्ट। यहाँ पे फ्रॉम जो दिखा रहा है, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या ना, फ्रॉम का मतलब होता है से होता है, एमंग्स मतलब में से या के बीच में, इसका मीनिंग ये होता है। और यहाँ पर जो सेंटेंस के अनुसार जो है में से या के बीच से शुरू होता है। ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट वानिया लाइक, तो नेचुरली क्या है ना, यहाँ पर फ्रॉम यहाँ पर रॉन्ग है, सेंटेंस के अनुसार ऑलरेडी क्या डी होना चाहिए, एमंग्स। एमंग्स ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट वानिया लाइक द अल्फाबेटिकल मैट द मोस्ट, उसके बीच से या उसमें से जो है ये पसंद किया, तो यहाँ पर ऑलरेडी फ्रॉम के जगह पर जो है एमंग्स का यूज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए एमंग्स हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एज बीन रिच ही कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या ना, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में सब चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है मिस्टेक है। तो यहाँ पर एज बिन रिच जो है ना, ये सब्जेक्ट फॉर्म में काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है। बल्कि यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब बीइंग रिच का यूज हो सकता है, बीइंग रिच का यूज हो सकता है। तो मतलब बीइंग रिच कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में है, तो सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक किया, तो सही आंसर होना चाहिए बीइंग रिच ही कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, ये आपका सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है, चिल्ड्रन नीड मच ऑफ द गाइडेंस इन हाउ टू यूज द इंटरनेट
वाइजली एंड एफिशिएंटली। देखिए मच का यहाँ यूजेस, मच और मोर का हमने बताया था कि मच का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए होता है, मोर का यूज जो होता है काउंटेबल के लिए होता है। एक आपका हो गया। सेकंड इसका याद रखिएगा कि मच के जहां पर है उसके जगह पर उससे अच्छा जो आपका अलॉट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ प्लस नॉन अगर यूज होता है ना तो उससे पहले ऑलरेडी अलॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसलिए जहां पर आपने मच यूज किया है वहां पर अलॉट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वहां चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो मच की जगह पे क्या होगा, अलॉट का यूज होगा, जो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में दिया हुआ है। तो सी में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इन जंक फूड। ठीक है, तो ये देखिए जंक फूड यानी कोशिश कर रहा हूँ जंक फूड क्या करने का, खाने का नहीं बल्कि छोड़ने का। तो छोड़ने के इंग्लिश गिव नहीं होता बल्कि गिव अप होता है। छोड़ने के इंग्लिश क्या होता है, गिव अप होता है। गिव अप मैंने छोड़ देना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यू शुड लिव थ्रू आउट योर मीन्स। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या इसमें किसी तरह का जो है चेंजिंग है या नहीं है। तो हमने प्रीपोजिशन में पढ़ाया था, इन और विद इन का बताया था। तो विद इन का यूज बतलाया था कि एक टाइमिंग दिया हुआ, मतलब 1 घंटे में, तो 1 घंटे के अंदर में अगर आते हैं, उससे पहले चले आते हैं तो उसका ऑलरेडी क्या होगा, विद इन का यूज होता है। और 1 घंटा पूरा कंप्लीट कर लिया उसके लिए इन लगता है। यहाँ पर जो थ्रू आउट दे रहा है ना, तो ये मिस्टेक है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, विद इन होना चाहिए। और विद इन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में हमारा जो है क्लिक होगा। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वर्कर्स हैज कॉल्ड अप द स्ट्राइक। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा, हर सेंटेंस का जो वर्ब होता है ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे करता है। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब होगा। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ना, तो ऑलरेडी क्या, वर्कर्स। वर्कर्स ऑलरेडी क्या चीज है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लेगा, प्लूरल लेगा। इसलिए हैज की जगह पे क्या होना चाहिए, हैव का यूज होना चाहिए। ओके, तो हैव, और इसमें क्या है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आप देख सकते हैं, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ माने, चलिए डी नंबर पहले आप क्लिक कर देता हूं। डी नंबर पहले क्लिक करता हूं। चलिए हमने डी ऑफ नंबर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इसका जो हैज की जगह पर हैव का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द एक्यूज हैव बीन टॉर्चर बिफोर ही वाज ब्रॉट टू द कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपको जरा हैज बीन टॉर्चर जो दे रहा है, इसको चेक करना है कि हैज बीन टॉर्चर जो है वो, देखिए बिफोर का जो यूज होता है ना, तो इसका यूजेज जो है दो टेंस लेता है। एक आपका जो है पास का परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट मतलब हाइट वाला, और दूसरा होगा पास का इंडेफिनिट, मतलब ये होगा आपका V2 वाला। यानी एक सेंटेंस आपका जो है वो हाइट में जाएगा, दूसरा जो है V2 में जाएगा, यानी पास परफेक्ट और पास सिंपल का होता है। जब भी याद रखिए बिफोर से कोई क्लॉज या कोई सेंटेंस जुड़ा रहेगा तो दो टेंस इसका यूज करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी हैज जो लगा है उसके ऊपर क्या होगा, हैड बीन टॉर्चर होगा। हैड बीन टॉर्चर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हैड टॉर्चर क्यों नहीं होगा, ये भी प्रश्न उठता है कि हैड टॉर्चर क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या चीज है कि हमने कहा था बिफोर जो है दो टेंस लेता है, एक आपका हैड और दूसरा जो V2। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ था। जब क्वेश्चन पैसिव में है तो एनी हाउ आंसर भी पैसिव में होना चाहिए। एक हो गया, प्लस का अगर क्लॉज का दो हिस्सा है, एक हिस्सा अगर मान लो पैसिव में दिया था, दूसरा हिस्सा पैसिव में, तो हैज हैव हैड ये पैसिव में क्या लेता है, बीन लेता है। इसलिए बीन हैड भी होना चाहिए, बीन भी होना चाहिए। डी नंबर सही है और सी नंबर रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द गेम ऑफ द क्रिकेट इज गवर्न बाय द स्ट्रिक्ट लॉ लाइक अदर स्पोर्ट्स वेयर देयर आर मेयरली रूल्स। यहाँ पे क्या कहना है, लाइक जो है, लाइक में आपको चेक करना है कि लाइक में क्या किसी तरह का जो है मिस्टेक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना कि लाइक, लाइक का मतलब क्या है, एक जैसा। ठीक है, और अनलाइक मतलब जो है एक जैसा नहीं, यानी विभिन्न हो गया, अलग हो गया, ये हो सकता है।
तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बोलता है, द क्रिकेट ऑफ द गेम इज गवर्न्ड बाय द स्ट्रिक्ट लॉ अनलाइक अदर स्पोर्ट्स वेयर देयर आर मेयरली रूल्स, यानी दूसरे की तरह नहीं, तो दूसरे तरह का नहीं का बात हो रहा है, तो इसलिए लाइक नहीं होना चाहिए बल्कि अनलाइक होना चाहिए। तो अनलाइक ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग क्लिक करता हूं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, सुमन एंड हिज फ्रेंड ऑफन कमिंग हियर टू रीड बुक्स, यानी सुमन उसके दो जो भी आते हैं तो हमेशा क्या चीज के लिए आते हैं, अक्सर वो किताबें पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन किया ऑफन कमिंग हियर, यानी इसमें किसी तरीके का वो बदलाव है, कुछ चेंजिंग है, ये चीज चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ऑफन कम हियर जो यूज हुआ है, तो ऑफन कमिंग हियर जो यूज हुआ ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी ऑफन कमिंग हियर नहीं बल्कि ऑफन कम है, यहाँ अक्सर आते हैं ये बोलना चाहता है। तो इसके लिए ऑलरेडी क्या प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। अब प्रेजेंट सिंपल में V1 होता है, V4 नहीं है, इसलिए V4 को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, V1 में यूज करेंगे। एक हो गया, प्लस सब्जेक्ट जो इस सेंटेंस का जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए कम्स नहीं होगा बल्कि कम होगा। ठीक है, इसलिए सुमन एंड हिज फ्रेंड ऑफन कम होगा। ठीक है, ऑफन कम मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में सही है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, द स्पोर्ट्स कमिटी वाज आस्क्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर ड्रॉपिंग द बॉय इनटू द स्कूल टीम। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में प्रीपोजिशन का कहीं पे मिस्टेक है तो वो चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनटू का जगह पर जो है ना फ्रॉम का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस ऑफ द सेंस में जो बोल रहा कि ड्रॉप फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा ना, यहाँ जहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए देखिएगा हमारा सही है, यानी फ्रॉम का यूज होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इसका जो है क्लिक करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में क्लिक करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई आस्क माई फ्रेंड दैट व्हेन वुड शी रिटर्न फ्रॉम हर ट्रिप। तो देखिए दैट व्हेन वुड शी ये अंडरलाइन किया है, और इसको आपको कन्वर्जन करना है, इसको आपको जो है देखना कि कहाँ पे आपका जो है मिस्टेक है या नहीं मिस्टेक है। इसमें क्या हो रहा है ना कि दैट जो यूज हो रहा है, दैट व्हेन वुड स्टार्ट, इसके जगह पे जो है ना व्हेन शी वुड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, व्हेन शी वुड का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में है नरेशन में, और नरेशन में ऑलरेडी हमने क्या बताया था कि डब्ल्यू क्वेश्चन में कभी भी दैट का यूज नहीं होता, तो एनी हाउ दैट का यहाँ पर से रिमूव करने पड़ेगा, और रिमूव करते हैं तो ऑलरेडी का ऑप्शन नंबर में होगा व्हेन शी वुड होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। चलिए एक नंबर हम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई विश आई हैव अ मोटर बाइक, आई कांट डिपेंड ऑन द बस टू रीच माई ऑफिस ऑन टाइम। देखिए यहाँ पर आई के साथ हैव लगाया है, तो क्या हैव यूज करना सही है गलत है, ये चीज आपको चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो हैव का यूज जो हुआ है, तो हैव की जगह पर हैड का यूज होना चाहिए, क्योंकि विश यानी इच्छा दिखाने के लिए जो है ना, अगर आप किसी को चाहत दिखा रहे हैं, इच्छा दिखा रहे हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी क्या होता है ना, हैड का यूज होता है। आई विश आई हैड, काश मेरे पास ये होता। तो यहाँ पर हैव है, तो हैव की जगह पर क्या करेंगे, हैड करेंगे, मतलब बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। बी में क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, there were many options to choose for and I decided to study international policy। देखिए चूज फॉर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है, इन चारों में से आप जो है चेक कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो देखिएगा चूज फॉर के जगह पे जो होता है ना, चूज फ्रॉम होता है, चूज अपने साथ जो है प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम का यूज होगा, क्योंकि ये चूज जो परमानेंट फिक्स प्रीपोजिशन जो है अपने साथ फ्रॉम लेता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मदर हैज इग्नोर्ड माई क्लॉथ। ठीक है, हैज सॉरी मदर हैज आयरन माई क्लॉथ। यहाँ पर हैज आयरन माई क्लॉथ जो है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें देखिए किसी तरह का जो बदलाव है, चेंजिंग है, वो चीज देखना है। तो सेंटेंस में जो ऑलरेडी क्या है, माई मदर ऑलरेडी सिंगुलर है,
तो ये वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, हैज यूज किया गया, प्लस ये अपने साथ जो है ना थर्ड फॉर्म लेगा, तो ये भी दिया हुआ है, इसलिए जो है इसमें किसी तरीके से जो है बदलाव नहीं है, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। तो डी में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, आई वेंट टू द मार्केट बाइंग फ्यू वेजिटेबल्स एंड मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिखा रहा है कि मैं मार्केट गया कुछ वेजिटेबल एंड मिल्क खरीदने के लिए, तो बाइंग फ्यू में जो है ना यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है। अब इसमें किसी तरीके का देखिएगा कोई चेंजिंग है या नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, यहाँ बाइंग फ्यू के जगह पे जो है ना टू बाई सम का यूज होगा, क्योंकि नॉन फॉर्म में जो है ना वो इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का सेंस में, मतलब अनकाउंटेबल सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी टू बाई सम का यूज होना चाहिए। सम जो अनकाउंटेबल सेंस के लिए ऑलरेडी सम का यूज होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या होना चाहिए, टू बाई सम, मतलब ऑप्शन नंबर जो है डी में हम लोग यूज कर सकते हैं। डी में हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल्स का सेंस में जो होता है सम का यूज होता है, तो सम दिया हुआ है, प्लस टू इन्फिनेटिव जो है यानी V1 लेता है, तो टू बाई भी दिया हुआ है, इसलिए डी नंबर हमारा जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पिलग्रिम्स वर फाइन देम 1000 रुपीज इच फॉर द लेटरिंग अराउंड द शरीर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों में से आप देख सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। देखिए वर फाइन देम जो है इसके जगह पे क्या है, वर फाइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देम का यूज जो है ना यूजलेस है, सुपरफ्लुअस है, इसलिए यहाँ पर इसका यूजेस नहीं करने का है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये पैसिव फॉर्म में यूज किया गया है इसीलिए। तो एक्चुअली में जो है आंसर डी नंबर होगा कि वर फाइन। ठीक है, वर फाइन मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई आर यू स्टूड हियर एट दिस लेट आवर। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि स्टूड जो है यहाँ पर यूज करना सही है गलत है, ये चीज देख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर वाई आर यू स्टूड हियर एट दिस लेट, यहाँ पर स्टूड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इज अमार हो, वाज वेयर हो, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना वो V4 में होता है, यानी कंटिन्यूस में होता है। तो वाई आर यू स्टूड नहीं बल्कि स्टैंडिंग होना चाहिए। तो स्टैंडिंग मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टैंडिंग, वाई आर यू स्पीकिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशिमा वाज टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू द रेस। टू एग्जॉस्टेड यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है इसको चेक करना है कि यहाँ पे कहीं मिस्टेक है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या ना, ये एग्जॉस्टेड क्या वर्ब है, और टू जो यहाँ पे एडवर्ब का यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं वर्ब एंड एडवर्ब में जो एक रिलेशन होता है, तो इसमें किसी तरह का बदलाव या किसी तरह चेंजिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हमारा सही होगा। बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वन ऑफ द रूम्स इन द न्यू हाउस हैड नॉट येट बीन कंप्लीटेड। हैड नॉट येट बीन जो है इसको चेक करना है कि इसमें प्रॉपर जगह इसके में क्या सही है या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ये सेंटेंस देखना है कि हैड नॉट येट बीन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए हैड की जगह पर हैज होना चाहिए, हैज नॉट येट बीन, क्योंकि येट यूजर अभी भी सेंस दिखा रहा है कि नहीं हुआ है, तो येट की वजह से जो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, यानी प्रेजेंट का सेंस होना चाहिए, और ये पैसिव वॉइस में इसलिए हैज बीन का यूज किया गया है। एक हो गया, प्लस हमने ये भी बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में वन ऑफ रहता है तो नॉन जो है वो प्लूरल लेता है, वर्ब जो है सिंगुलर लेता है, ये भी लॉजिक हमने बताया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर होगा। सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आनंद वेंट टू द पार्क एवरी इवनिंग टू एक्सरसाइज एट हिज फ्रेंड। यहाँ पर देखिएगा टू एक्सरसाइज एट, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें किसी तरह का बदलाव है, वो चेक करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा, टू एक्सरसाइज एट जो दिया हुआ है यहाँ पर होना चाहिए टू एक्सरसाइज विथ होना चाहिए, क्योंकि टू एक्सरसाइज का तो विथ का यूजेस होता है, क्योंकि एक्सरसाइज विथ किसी के साथ जो एक्सरसाइज करना उसके सेंस में यूज होता है। तो आनंद गया है जहाँ पे, वहां किसी के साथ गया, फ्रेंड्स के साथ गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर होगा, टू एक्सरसाइज विथ।
टू एक्सरसाइज विथ में क्लिक करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, चलिए इसका, शी हैड ग्रोन टू थीन विच लुक्ड लाइक स्क्रू क्रॉ। तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसके पास जो है आपके पास चार ऑप्शन दे रहा है, चार ऑप्शन में जो था वेरी थीन जो है, वेरी थीन हो गया, उसके बाद टू थीन हो गया, सो थीन दैट हो गया, ये कोई तरह का बदलाव नहीं है, तो डी नंबर मार सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टू थीन विच जो यूज हो रहा है, तो वहां पर जो मिस्टेक है, क्योंकि सो थीन दैट का यूज होना चाहिए, क्योंकि विच का यूजेज जो होता है नॉन लिविंग के लिए होता है, जो चीज जो है आजीवित होता है उनके लिए होता है, और लिविंग के लिए जो है यहाँ पर थीन का यूज करना रॉन्ग होता है। इसलिए यहाँ पर जो क्या होना चाहिए, सो थीन दैट का यूज होना है, दैट ऑलरेडी दोनों के लिए होता है, तो ये सही है। सो थीन दैट मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, सी नंबर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ड्यूरिंग द फाइट द वाइज मैन वॉकड अवे विदाउट आर्गुइंग। ठीक है, तो फाइटिंग हो रहा था, उसमें से जो वाइज मैन था, बुद्धिमान इंसान था, वहां पर से बगैर बहस किए हुए चला गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा वॉक अवे ऑलरेडी यहाँ पर दे रहा है, तो वॉक अवे यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जो किसी तरह का बदलाव चेंजिंग नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। बी में क्लिक करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द शॉपकीपर चेक्ड ऑल द आइटम्स बिफोर पैकिंग इट इन द बैग। यहाँ पर पैकिंग में जो है अंडरलाइन किया है कि क्या इसमें किसी तरह का जो है चेंजिंग आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा बी नंबर में जो है आपका दिया हुआ है पैकिंग देम। अब देखो पैकिंग देम क्यों होता है, देखिए पैकिंग की जो यूज है वहां पे पैकिंग देम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल द आइटम्स ये क्या है, प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट जो है ना ये भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर देम का यूज करना सही माना जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में सही आंसर दिया हुआ है। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, रोहित हैड हार्डली स्टेप इनटू द ऑफिस देन ही वाज समन बाय हिज बॉस। देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसमें मिस्टेक क्या चाहिए ना, हमने बोला था हार्डली हो स्कार्सली हो, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वेन लेता है, और नो सूनर जो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है, तो ये मिस्टेक है आपको, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो है सी नंबर देखिएगा, वेन ही वाज समवन, यानी सी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, Greece was able to drive down from Bengaluru in 10 hours as there was very little traffic on the highway. As there was very little, इसको अंडरलाइन किया गया है। अब इसमें देखना है किसी तरह का चेंजिंग, किसी तरह का बदलाव है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो उसको हम लोग इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी मतलब ईट हो गया, दियर हो गया, इन सब का इंट्रोडक्टरी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दियर का यूज किया है कि उनके पास जो है सब्जेक्ट नहीं है। एक हो गया दियर अपने साथ जो है वाज भी लेता है, वर भी लेता है, तो ये डिपेंड करता है आपका कि सिंगुलर या वर्ब या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो दियर इज भी सही है, अब प्लूरल होता दियर आर भी सही है, उसी का अगर दियर वाज भी सही है, उसका दियर वर भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑलरेडी ऑप्शन नंबर जो है डी दे रहा, मतलब किसी तरीके का जो है इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, तो डी में हम लोग जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यू कैन फाइंड सेवरल काइंड्स ऑफ द बर्ड्स इन द मैसूर जू, पेलिकन्स एंड फ्लेमिंगोज, हॉर्नबिल एंड इग्रेट। यहाँ पर देखो सेवरल काइंड्स ऑफ द बर्ड्स, ये अंडरलाइन किया है, क्या इसमें किसी तरह का जो है चेंजिंग या बदलाव की जरूरत है नहीं, देखिएगा। तो देखिए सेवरल काइंड ऑफ जो यूज किया गया, यहाँ पर क्या सेवरल काइंड्स ऑफ का यूज होना चाहिए, काइंड ने बल्कि काइंड्स ऑफ का यूज होना चाहिए, क्योंकि सेवरल के बाद जो नॉन आता है ना वो प्लूरल होता है, इसलिए काइंड्स प्लूरल होगा। ठीक है, तो काइंड्स प्लूरल मतलब आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, ए में आप क्लिक कर सकते हैं।
चलिए ए में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है while driving down Greece having to apply for the official permission to cross the two state। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से जो है आपका जो है परफेक्ट कौन है वो चेक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हैविंग टू अप्लाई जो यूज किया गया है यहाँ पे मिस्टेक है, बल्कि करना पड़ा था, हैड टू अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, हैड टू का ही मतलब होता है कि करना पड़ा था, ये सेंस लेता है। तो सेंटेंस में जो ऑलरेडी पास का वजह जो है हैड टू अप्लाई मेरा सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मनी विल कैरी द बंडल ऑफ द क्लॉथ इन अ बकेट टू ड्राई देम आउट इन द सन एवरी डे। विल कैरी, इसमें आपको चेक करना है कि विल कैरी में कहां पे मिस्टेक है और क्यों मिस्टेक है। देखो विल कैरी जहां पे यूज किया है ये मिस्टेक है, क्योंकि कैरी बल्कि कैरीज मतलब गिवन, गिवन मतलब किसी प्रेजेंट सिंपल में यूज हुआ था वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एवरीडे का। एवरीडे का ज्यादा यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है। एक प्लस का ये जो है सब्जेक्ट अगर यूज होता है तो ये सिंगुलर माना जाता है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी जो ऑलरेडी क्या सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर जो है कैरीज मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द प्रिंसिपल इज गोइंग टू मीट द सीनियर क्लासेस टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोइंग टू मीट जो दे रहा है, इसमें आपको किस तरह का जो है बदलाव वो देखना। टू मीटिंग के जगह पे जो है टू मीट का यूज होना चाहिए, क्योंकि गोइंग के बाद जो है नॉन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस भी1 से काम चल जाता है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज होगा। तो द प्रिंसिपल इज गोइंग टू मीट। ठीक है, तो गोइंग टू मीट जो है यानी ऑप्शन नंबर सी में आप कर सकते हैं गोइंग टू मीट। ठीक है, क्योंकि टू अपने साथ भी1 लेता है, तो मीटिंग नहीं बल्कि मीट करेंगे, तो गोइंग टू मीट मतलब सी नंबर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी नंबर में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, माई अंकल एंड हिज फैमिली मे कम लेट लास्ट नाइट बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज का जो है कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक ही हो रहा, क्योंकि मे कम के स्थान पे जो है माइट हैव कम का यूज होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना लास्ट का यूज हो रहा है लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट ऑलरेडी क्या पास्ट का सिंपल यूज होता है मतलब भी2। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है मिस्टेक है। तो सही जो आपका होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, मतलब माइट हैव कम, नहीं हमारा आंसर का होना चाहिए माइट हैव कम का यूज होना चाहिए। चलिए मतलब बी नंबर जो हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, एवरीबॉडी रिस्पेक्टिंग हर बिकॉज शी इज सो सिंसियर। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास पे जो आपके पास चार ऑप्शन है और चारों में सब दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका रिस्पेक्ट नहीं बल्कि क्या होगा रिस्पेक्ट्स इस लगेगा, क्योंकि रिस्पेक्टिंग जहां पर यूज हो रहा है हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, किसी को सम्मान दे रहा है ना, तो सम्मान के लिए इज्जत के लिए रिस्पेक्ट का यूज करते हैं। और रिस्पेक्ट जो है वर्ब है और वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जा सकता। एक हो गया, प्लस एवरीबॉडी ऑलरेडी क्या है सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर होता है, जब ये सिंगुलर इसका पार्टनर भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए रिस्पेक्ट बल्कि रिस्पेक्ट करने पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, in earlier times there were many who taught that the earth were flat rather than the round। यहाँ पर वर का जो यूज हुआ है वो चेक करना है कि क्या यह मिस्टेक है या नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो वर है, वर के जगह पे कहा वाज का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या है द अर्थ है। अब द अर्थ ऑलरेडी कैसा सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है, तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर भी सिंगुलर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मतलब वाज का यूज करना सही माना जाएगा। चलिए हमने वाज का यूज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई कांट पुट अप हिज रूडनेस एनी लॉन्गर। तो ये आपका दे रहा, आपके पास देखिए पुट अप पुट विद जो है ये है, इसके पास जो है चार ऑप्शन है, इन चारों में से आप जो है चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका जो है सही होगा। तो यहाँ पर नेचुरली क्या होता है, मैं इस तरह का जो है रूडनेस आप ज्यादा दिन नहीं झील सकता, तो सहना या बर्दाश्त करना का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो था पुट अप विथ। आप पुट अप विथ ऑलरेडी ऑप्शन नंबर
ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। पुट अप विथ माने टॉलरेट, इंड्योर बर्दाश्त करना, झेलना होता है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी केम टू वर्क इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन, इन स्पाइट ऑफ के बाद जो है इन स्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है, तो ये दिया हुआ है। हाँ, डिस्पाइट अगर होता तो ऑफ कभी अपने साथ नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में कहीं किसी तरह का मिस्टेक नहीं है, इसलिए जो है हमारा आंसर होगा डी नंबर, नो सब्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्ड, मतलब डी नंबर में क्लिक करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, माई पेरेंट्स यूजुअली गो फॉर अ वॉक बिफोर दे गो टू बेड। अब यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन दे रहा है, चारों में से क्या किसी तरह का एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गो जो ऑलरेडी है ना, V1 है, ठीक है, और V1 जो ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल में होता है, ये भी चीज है। तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, तो चेंजिंग नहीं है तो मतलब बी नंबर में क्लिक कर सकता हूँ, नो सब्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्ड, इस ऑप्शन में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इंडियाज मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज वन ऑफ द लार्ज मार्केट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना कि इंडिया का मार्केट दुनिया का एक बड़ा मार्केट है, ये है, लेकिन इसमें क्या वन ऑफ द लार्ज मार्केट जो है, यहाँ पर कहा वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट होना चाहिए, क्योंकि आपको सुपरलेटिव का डिग्री यूज करना, वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, ये भी आपको फॉलो करना। तो सुपरलेटिव डिग्री में ऑलरेडी क्या लार्ज नहीं होगा, लार्जर नहीं होगा, बल्कि होगा लार्जेस्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर में होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट, यानी बी नंबर में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बातें करता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आई हैव डिस्कस ऑल द ऑप्शंस विथ यू, देयर आर नो मोर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से आप चेक कर सकते हैं। तो क्या बोलता है कि देयर आर नो मोर ऑप्शंस, मतलब प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल भी दिया हुआ है, इसलिए इसमें किसी तरीके से बदलाव की, सुधार की जरूरत नहीं है, तो आपका डी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ द नॉइज इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग का लिया गया है। क्वेश्चन टैग में हमने बोला था क्वेश्चन अगर प्लस रहता है तो आंसर माइनस, अब क्वेश्चन अगर माइनस होता है तो आंसर प्लस। प्लस का जो क्वेश्चन टैग को हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे आर दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट अगर दे है तो कहीं ना कहीं दे का अनुसार होना चाहिए क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो यहाँ पर इजंट की जगह पे क्या होगा, आरंट होना चाहिए, और इट की जगह पे दे होना, आरंट दे, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है, ए में हमने क्लिक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द ऑस्ट्रिच इज ए पेक्यूलियर बर्ड, समटाइम्स इट प्रेफर टू रन अराउंड इन द सर्किल, समटाइम इज रिफर टू, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं कहां पे मिस्टेक है। तो आपको ये मालूम होगा प्रेफर अपने साथ टू लेता है, यहाँ पर तो कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी ये मिस्टेक है, वो चेक करता हूँ। क्या है कि समटाइम्स इट प्रेफर टू की जगह पे समटाइम इट प्रेफर्स टू का यूज होना चाहिए, क्योंकि इट ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर नंबर जो है सी नंबर होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ड्यूरिंग हिज रिसर्च द फॉरेस्ट ऑफिसर वाज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपका जो है दिखा रहा, तो हैड इंक्रीज जो है ये अंडरलाइन किया गया है, इसको जो है आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप देखिए चार ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, चार ऑप्शन में जो है जो मिस्टेक है वो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का जो है बदलाव या चेंजिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें जो है आंसर जो है आप डी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन इसमें मिस्टेक है नहीं दिया है, यानी डी नंबर जो हमारा होगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट, डी मतलब नो इम्प्रूवमेंट, नो चेंज का कर सकते हैं, नो चेंज या नो इम्प्रूवमेंट हम लोग इसमें लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मधु इज ओनली अ डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। यहाँ पे ओनली दे रहा है, ओनली में किसी तरह का चेंजिंग है तो वो देख सकते हैं। ओनली ए का या आ का यूज हुआ, वहां पे मिस्टेक है, द ओनली का यूज होना चाहिए, क्योंकि मधु जो है अपना इकलौती बेटी है, ये इकलौती का बात हो रही है, तो इकलौती के सेंस में ओनली का यूज होता है, इसलिए मधु इज द ओनली होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ए में हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, इट्स नॉट आवर बुक इट्स मस्ट बी देयर। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रहा है, चारों में सब चेक कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो देयर्स के स्थान पे देयर्स होगा, THEIRS, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे ऑलरेडी प्रोनाउन है और इसका पोसेसिव केस जो है देयर्स होता है, THEIRS देयर्स होता है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार जो होना चाहिए देयर्स होना चाहिए, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए नंबर हमारा जो है सही होगा। ए में हम क्लिक करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, Sana worked late last night and could be able to finish her homework। इसमें देखिएगा आपका जो could be able to है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ, इसमें क्या किसी तरह का चेंजिंग है कि नहीं वो देखना है। तो could be able to के जगह पे जो है ना आपको could का यूज होना चाहिए, क्योंकि could के साथ जो है ना able to का यूज नहीं होता है। ठीक है, could के साथ able to का यूज नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर से आपका इस वीडियो में जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंप्लीट हो गया है, और इसको हर वीडियो या पूरी किताब में जितने भी क्वेश्चन है अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, और वहां पर से इसको जो है सभी वीडियो यहाँ पर से कहाँ पे मिस्टेक है नहीं है तो चेक कर सकते हैं आप।